नमस्कार दोस्तों। आज है 10 जून और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में, जहां आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की हेडलाइंसों से। पहली खबर है, सिंधिया परिवार में पहुंचा कोरोना। दूसरी खबर है, प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। और तीसरी खबर है, प्रदेश में 9,700 संक्रमित। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। पहली खबर आ रही है, सिंधिया परिवार में कोरोना को लेकर। ज्योतिरादित्य और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सूत्रों के मुताबिक 5 दिन पहले ज्योतिरादित्य, उनकी मां माधव राजे, पत्नी प्रियदर्शनी, बेटा महाआर्यमन और बेटी अनन्या का कोरोना टेस्ट हुआ था। प्रियदर्शनी और बेटा बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि ज्योतिरादित्य और उनकी मां की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई है। भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई है। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया, ज्योतिरादित्य में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, जबकि उनकी मां में संक्रमण का कोई लक्षण नजर नहीं आया है। दोनों को सोमवार को गले में खराश और हल्के बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दिन उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया था। अभी तक अस्पताल या सिंधी परिवार ने कोरोना संक्रमण के बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। ग्वालियर में सूत्रों के मुताबिक 5 दिन पहले परिवार के 5 सदस्यों का टेस्ट हुआ था, जिनमें बाकी 3 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ज्योतिरादित्य के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। उनके अलावा कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि यह अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने सिंधिया के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर सिंधिया और उनकी मां के ठीक होने की प्रार्थना की। सीनियर जर्नलिस्ट रजदीप देसाई ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके मां के पॉजिटिव पाए जाने और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर है मानसून को लेकर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने सिस्टमों के कारण प्रदेश में आगामी 24 से 48 घंटों के बीच मानसून पूर्व की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार के चलते बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक पी.के. शाह ने शुक्रवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा अरब सागर में भी ऊपरी हवाओं का चक्रवात बन रहा है। इसके चलते आगामी 1 से 2 दिनों में प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र में सुबह से हल्के बादल छाए रहे। सोमवार की तरह मंगलवार को भी शाम को हल्की बौछारें और बूंदाबांदी हुई। इस कारण उमस भरी और गर्मी रही। यहाँ दिन का तापमान 38.1 डिग्री तथा रात का तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कल की तुलना में अधिक है। आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ मौसम साफ रहेगा, लेकिन शाम के समय आंशिक बादल छा जाने के आसार हैं। शुक्रवार को प्रदेश के जबलपुर में 9.2 मिलीमीटर, छिंदवाड़ा में 15, रतलाम में 11, सागर, दमोह, सतना, भोपाल, गुना और पर्यटन नगरी खजुराहो में बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते उमस भरी गर्मी रही। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कोरोना संक्रमण को लेकर। मध्य प्रदेश में अभी तक 9,700 संक्रमित मिल चुके हैं। 85,000 बेड तैयार रखने के निर्देश भी मिले हैं। भोपाल कलेक्टर से एम्स के डॉक्टरों ने कहा है, शहर में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक 9,700 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 6,556 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
राज्य में अभी भी 2698 एक्टिव मरीज हैं। मंगलवार सुबह भोपाल में 56, बालाघाट में 4, जबलपुर में 2 केस मिले। इंदौर, भोपाल समेत अन्य छोटे शहरों में जिस तरह से नए मरीज मिल रहे हैं, उससे चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में अन्य स्थानों पर कोरोना संक्रमित इलाज के लिए बेडों की संख्या 85,000 करने के निर्देश दिए हैं। इधर भोपाल कलेक्टर पिथौड़े को एम्स के डॉक्टर ने सलाह दी। राजधानी में संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। प्रशासन को अस्पतालों में पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए। मंगलवार से प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो गईं। यह परीक्षा 16 जून तक चलेंगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले आने को कहा गया है। सभी परीक्षार्थियों के हाथ सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही एंट्री दी गई। शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होने के बाद ही प्रवेश दिया। कोरोना लक्षण वाले छात्रों को सामान्य बच्चों से दूर दूसरे कमरों में बैठाने की व्यवस्था की गई है। सोमवार रात तक प्रदेश में कोरोना के 237 नए मामले मिले थे। वर्तमान में पॉजिटिव छात्रों से लेकर क्वारंटाइन में रहने वाले दिव्यांग छात्र अगर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते तो उनके लिए मंडल द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित करने की सलाह दी गई है। उज्जैन में 12 नए केस मिले हैं। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 737 हो गई है। अब तक उज्जैन में बड़ी संख्या में 64 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। कल मिलते हैं। धन्यवाद।